जय श्रीमन्नारायण। मैं स्वामी अक्षयाचार्य भगवान के परम पवित्र पावन कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी सर्वेश्वरहित सर्वे ब्रह्मांडादिनायक अकारण करुणावरुणालय श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया प्रीतम सरकार को साक्षी मानकर अपनी मन क्रम वाणी और उन महत पुण्यमयी प्रभु जगत पिता हैं जो सर्वे आराध काम हैं भगवान, उनकी कृपा से उनकी प्रेरणा से आज समस्त विश्व को एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो हम सब भ्रांतिवश जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। हम सब राजनेताओं और विवादों के चक्कर में पड़े हैं और सच्चाई कुछ और ही है। शास्त्र और श्रुतियों में बताया गया है कि भगवान का अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है और इस समय वही हो रहा है। स्वामी प्रेमानंद महाराज जो कि इस समय श्रीधाम वृंदावन में विराजमान हैं और अखंड ब्रह्मचारी हैं और नैष्टिक सन्यासी हैं, जो केवल 84 कोस ब्रजभूमि को छोड़कर कहीं आते जाते नहीं हैं। वो भगवान के वही स्वरूप हैं, साक्षात प्रभु हैं। धरती पर उनकी लीलाएं चल रही हैं, उनकी लीलाएं धरती पर हो रही हैं और ये बहुत अल्प समय के लिए हैं। आप सब समझ लीजिए रसानुरागी भक्तों, बहुत कम समय के लिए हैं। हम सब जितना से जितना ज़्यादा लाभ उठा लें उनकी कृपा का, उनकी अनुभूति का, उतने अच्छा रहेगा। अगर हम मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज संत ही नहीं परम धर्मात्मा आचार्य, और उनके चरणों में जो भी जाते हैं उनके पाप अत्यंत ज़्यादा होते हैं, तब उनके पास जाते हैं। और कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, साक्षात प्रभु उन प्रिया प्रीतम का अवतार हैं जो इस समय धरती पर लीला कर रहे हैं। भागवत में प्रमाण है भगवान के अवतार लेने का कलयुग में। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेण राजसु अजनिता विष्णु यशो नामनः कलिकर जगतपति। भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक और इसके नीचे भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक कहता है कि अवतारा असंख्येय, अवतार जो हैं भगवान के अनंत हैं और प्रति सेकंड होते रहते हैं। भगवान के जो 24 अवतार हो चुके हैं, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस है ग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्ध कल की अवतार पृथ्वराजा बाराह पुन कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कर्मठ। भागवत प्रमाण, इन 24 अवतारों का जो प्रमाण भागवत में लिखा है, इसमें से भगवान के 12 अवतार तक हो चुके हैं। बुद्ध अवतार भगवान का 23वां अवतार कीकटेश क्षेत्र में हुआ था। भगवान का 24वां अवतार जो है वो संभल ग्राम में होना है, मुरादाबाद जनपद के संभल ग्राम में होना है, विष्णु यश के यहाँ। तो भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं इसको शास्त्र वेद पुराण क्या जाने। भगवान के प्रति सेकंड अवतार होते रहते हैं, ये आप सब समझ लीजिए। उन्हीं में से भगवान का एक अवतार स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज के रूप में धरती पर विराजमान हैं इस समय, क्योंकि तमाम विधर्मी शक्तियाँ जो हमारे सनातन धर्म को विघटित कर रही हैं, तोड़ रही हैं, मड़ोड़ रही हैं, जिनका उनसे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए भगवान ने स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज के रूप में आकर समस्त जनता जनार्दन को
एक स्थान पर बैठकर संबोधित करके एकत्रित करने का काम किया है। हम सब उन जैसे जो प्रभु धरती पर विराजमान हैं, महात्मा के स्वरूप में पीला वस्त्र धारण करते हैं, भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है, जब भगवान सर्वप्रथम देवकी मैया के सम्मुख प्रकट हुए थे, सर्वप्रथम कारागार में, तो उनके पिता वसुदेव जी ने स्तुति की थी। भागवत के 10वें स्कंध के 3 अध्याय का 9वां श्लोक लिखा है, उसमें पढ़ना सांद्रपयोध सौभगम तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं शंख सचक्र गदारयुधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोध सौभगम। तो भगवान का पीताम्बर का मतलब ही होता है पीला। पीला वस्त्र जो भगवान धारण करते हैं, उन्हीं में से एक है वो पीला वस्त्र धारण करते हैं। तैसे शास्त्रों की जहाँ जहाँ मर्यादाएं हैं, मैं सब भागवत का प्रमाण बताते जा रहा हूँ, जो भागवत में वर्णन है हर चीज़ें। तो भगवान इस समय धरती पर लीला कर रहे हैं, तो उनका ध्यान देना हमको अत्यंत आवश्यक है। प्रभु इत्यादि सिस्टम से जो, अरे यार, अच्छा, तो जब श्रीहरि की अत्यंत महती कृपा हुई है, तब हम सबको ऐसा रसस्वादन करने को प्राप्त हुआ है, और वही समय हो रहा है। उनकी वाणी जरा एक बार आप परखिए। उनकी वाणी में एक अभूतपूर्व ओज और तेज विद्यमान है। जब बोलते हैं कि सावधान, आगे बहुत लंबा समय आएगा और हम सब निकल चलें, तब देखो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान चैलेंज कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ। आगे कलयुग ऐसा भयावह रूप धारण करेगा कि जिससे हम सब बचेंगे ही नहीं। उनकी वाणी एक बार अलौकिक जो महिमा उनमें विद्यमान है, उनको ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा। उन्होंने एक बार अधिकारियों और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आपने किसी व्यक्ति को दंड विधान किया है, किसी पदवी पर बैठकर, या छल कपट हिंसा के द्वारा उनसे धन लिया है, या आपने किसी भी प्रकार से उनको सताकर उनको परेशान करने की कोशिश की है, तो आपको किसी दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वही आपका कर्म पर्याप्त है। वही आपका कर्म एक दिन आपको ऐसी जगह ले जाके गिराएगा जहाँ पर आपको कोई मिलेगा नहीं उठाने वाला। मरते समय तक तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि मैंने क्या किया है। ये चीज़ जान लीजिए आप। बहुत ओजमयो तेज भरी वाणी है। आज देखो आज का संसार कैसा आ गया है। ये संसार राम कृष्ण हरि प्रिया प्रीतम श्री सीता जी आई थी, उनका नहीं हुआ। ये राम जी को 14 बरस वन हुआ, भगवान नंगे पाँव गए। एक धोबी के कहने पर यही तमाम प्रजा जो आज विद्यमान है, हम सब उस समय थे और हम सब ने गवाही दी कि हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है। एक धोबी के कहे बात को मान ली गई और उन श्री जी को दुख दिया गया। तब उन्होंने कुपित होकर अपने आप को यहाँ से कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहने दूँगी। हे धरती माता, यदि मैंने अपने मन क्रम वचन के द्वारा श्री हरि के श्री चरणों में, श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनंत प्रेम किया है, तो आप मुझे स्थान दें। यदि मैंने अपने धर्म का सच्चे हृदय से पालन किया है, तो आप मुझे स्थान दें। ऐसी विनम्र भरी वाणी सुनकर जो भगवत दैवी मर्यादा है उसकी यान को रखते हुए श्री भगवती पृथ्वी का गर्भ फटा, पृथ्वी फटी और वहाँ से एक विमान प्रकट हुआ। उस पर बैठकर माता श्री जी जब अंतिम लीला चल रही थी, तो वो उसी धरती के मार्ग से
सुतल लोक होते हुए साकेत को चली गईं। ये संसार तब भी वही था, ऐसे विवाद लगा रहा था। और हम सब कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। क्या भगवान को मानोगे? प्रभु सर्वत्र हैं, सब कुछ देख रहे हैं। उनकी अदालत में सभी का खाता फिक्स है और सबको लगातार निहार रहे हैं। जैसे कहा नहीं जाता, दीवालों पर लिखा होता है, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में जाइए, प्राइवेट कंपनियों में जाइए, वहाँ लिखा रहता है यू आर अंडर द CCTV सर्विलांस, आप कैमरे की नज़र में हैं। उसी प्रकार हम सब श्री भगवान की नज़र में हैं। जान लीजिए आप, मेरी बात यदि आपने नहीं मानी तो आपके हाथ से वो जो अभूतपूर्व क्षण चल रहा है, जो समय मिला हुआ है हमको, वो निकल जाएगा। फिर आप दोबारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस समय भगवान की अंतिम लीलाएं जो अंतिम पड़ाव पर चल रही हैं, इसके बाद वो समय नहीं मिलेगा। श्री धाम वृंदावन में जो रसिकों की मुकुटमणि हैं, प्रिया प्रीतम का जो निज महल है वृंदावन में, वहाँ भगवान की लीलाओं का वो अभूतपूर्व आनंद चल रहा है। आप सब अधिक से अधिक, हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई बहन माताएं, सब जाकर उन प्रभु का दर्शन करें। यदि ना कर सकें तो दूर से ही करें। उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहता है डायलिसिस होने के कारण। उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य जो है गड़बड़ रहता है। कोई हल्ला गुल्ली न करें और आप जाकर उनका दर्शन करें। जहाँ से वो चलते हैं उस धूल को उठाकर अपने मस्तक से धारण करो, क्योंकि भरत जी ने भी यही किया था। गर धूल तेरे चरणों की ये गोविंद मिल जाए, सच कहता हूँ जीवन ही बदल जाए। ये गाना गाने से नहीं होगा, हमको इसको लाइफ में लाना होगा। जो जो हम कर्म करेंगे वही हमारे फल हमको मिलेंगे। भैया, हम यहाँ आए हैं कुछ कमा के लिए जाएं। ये धरती लोक कर्मलोक है। कर्मलोक है तो इसको हमको कमा के ले जाना है। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हमको कमा कर ले जाना है कुछ न कुछ। ये कलिकाल कलयुग की आयु बहुत जानते ही आप कितनी है, 4,32,000 वर्ष है। हर युगों में अलग अलग मनुष्यों की आयु होती है। इस कलयुग में 100 वर्ष मनुष्यों की आयु निश्चित की गई है। इस समय देख रहे हो कैसे हालत, कितना दूषित भोजन आ रहा है, भक्षाभक्ष हो गया है सब चीज़। प्रभु को जो अर्चा अवतार में विराजमान है, उनको देखकर आपको रुदन आता है, रोना छूटता है। और जो इस समय साक्षात लीला बिहारी हैं, उनको देखकर तो आप उनको गाली गलौज करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्रश्न पूछना अपने मन में, तो मन आपकी बुद्धि बताएगी। ऐसा इसलिए है कि हमारी जो बुद्धि है ये सही नहीं है। हम दोषारोपण बहुत करते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम अपने बुद्धि के आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं। मान लीजिए आप मेरी बात सच्चे हृदय से मान लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ। हम किसी को कुछ समझते नहीं, न मानते हैं, अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं। साक्षात यदि भगवान प्रकट हों तो आप कोई कहेगा यहाँ पानी बरसना चाहिए, कोई कहेगा नहीं हमको तो ये नहीं चाहिए, केहू कहे यहाँ तो बूंदी डारे आना। ऐसा प्रश्न करोगे उन्हीं हरि के सम्मुख, जिनसे भगवान को आप कंफ्यूज कर देंगे। मेरी बात अंतिम बड़े विनम्रता पूर्वक मान लीजिए। हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ आचार्य होने के नाते और भगवान के भक्तों में तुच्छ होने के नाते। मेरी कोई गरिमा, कोई औकात तो है नहीं जो मैं आपसे सही गलत की बात करूं। भैया, तो इसलिए मेरी बात मान लीजिए और अपने जीवन को उन्नत करिए और भगवान का दर्शन जरूर करिए, क्योंकि लीलाएं अंतिम चल रही हैं। इसके बाद चलेंगी नहीं, बहुत दिन चलेंगी नहीं। लीलाएं जो हैं अंतिम चल रही। भगवान का आगे तो अवतार होना है ना, संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ कल की अवतार होना है। और अब समय भी वैसे आना है। समय ऐसा आना है कि आपसे मैं क्या बताऊँ। समय ऐसा आना है कि जो बड़े बड़े राजा लोग हैं, जो इस समय राज शासन कर रहे हैं,
कॉरपोरेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, और बड़े बड़े जो नेता हैं राज्य कर रहे हैं, ये सब एक हो जाएंगे दोनों, देख लेना आने वाले समय में। और कोई बचेगा नहीं। जनता को एक आदमी दूसरे आदमी को नोच के खा लेगा, उसके शरीर पर खड़ा होकर, मुर्दे पर खड़ा होकर अपनी विजय मनाएगा। ऐसा समय आएगा, आत्माएं तड़प जाएंगी, रूह कांप जाएंगी। ये मान लीजिए मेरी बात। दुनिया में जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान धारण करते हैं अवतार। इस समय कलयुग को थोड़ा सा संभालने के हेतु भगवान का नाम नारायण इसीलिए तो है कि जो पालन करते हैं भगवान। हमको पालन करने का मतलब खाना देना ही नहीं होता है, पालन करने का मतलब होता है योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान ने गीता में कहा है जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है, जो प्राप्त है आपको, वो तो प्राप्त ही है, उसकी रक्षा करेंगे, और जो नहीं है उसको देंगे, ऐसा है। तो मेरी बात मान लो, बुद्धि की बात छोड़ो और संसार की बात ना मानो। इन बाबाओं के चक्कर में जो ये बयानबाजी करते रहते हैं इधर उधर, उनकी बात नहीं। सही और अच्छे को, गलत को पहचानो और जाकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। यदि हम भगवत प्राप्ति करे बिना यहाँ से मर गए तो हमें कई जन्म जन्मांतर तक, तो पहली बात तो मानवदेह ही नहीं मिलेगा। पहला काम मान लीजिए आप, भागवत के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय का 17वां श्लोक लिखा है, हृदेहि माद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन शुभसुतेरितम तुमान भवाभिम न तरेति स आत्महानम। आत्मा का हत्यारा अपना कहलाएगा, पहली बात। और इसी का अनुवाद एकदम अक्षर सा अनुवाद लिखा है, कहाँ? रामचरितमानस में, जो वो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखी है। नर तन भव बारिधि कर बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो और कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भवसागर नर समाज यस पाए, नर शरीर यस पाए सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। नर समाज, नर शरीर, ये दोनों बात एक ही हैं। नर शरीर अगर ऐसा पाकर भगवान को हम ना प्राप्त हुए तो सोचो, बहुत निंदा की गई है। क्या बताऊं आपको, शास्त्र पूरे भरे पड़े हैं। 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और कितने आचार्य महापुरुषों की वाणी जो लिखी हैं, वो कितनी टीकाएं, अंबार लगा हुआ है। अगर कोई पढ़े, आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचारपि पुनः पुनः ध्येयो नारायणो हरि। सब शास्त्रों का निचोड़ बताया है। इसी जन्म में भगवान का ध्यान करो और उनको प्राप्त करो। जो मैंने बताया ध्यान से सुन लो, नहीं तो दोबारा नहीं मिलेगा। जब यहाँ से लीलाएं खत्म करके भगवान साकेत को चले जाएंगे, भगवान वैकुंठ चले जाएंगे, भगवान का साकेत, वैकुंठ और गोलोक, ये बात नाम अलग अलग हैं बस, बाकी सारी महिमाएं वही हैं। भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान के सारे नाम, सारे धाम, सारे संत, सब सारे ग्रंथ सब बराबर, किसमें बड़ी छोटी नहीं है। बस समय की बात है, समय समय पर उनका अभाव हो जाता है मानव की बुद्धियों में। तो भगवान उन शास्त्रों को स्वयं रूप धर के, जैसे भगवान ने वेदों को अलग किया, पहले ऋग्वेद था, उसको भगवान ने 4 वेद किया, किसके रूप में? वेद व्यास के रूप में। वेद व्यास भी भगवान के अवतार हैं। फिर उन्हीं भगवान ने, वेद व्यास ने ही पुराणों की रचना की, भगवान के अवतार हैं। फिर प्रभु की जब कृपा हुई तो दान दे देते हैं महापुरुषों की अपनी शक्ति से। जैसे ब्रह्मा जी को दान दिया तो उन्होंने वेदों का ज्ञान किया,
ब्रह्मा से सब प्रकट हुई बात, ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से अग्नि, उत्तान पात, फिर ऐसे संसार बढ़ता गया, बहुत आगे हो गया ऋषभ तक, ऋषभ के 100 पुत्र। बहुत लंबी कथा है, तो उसकी चक्कर में न रहो, इतने समझो जो मैंने आज सूचना देने के लिए आप सबको। प्रभु की अत्यंत महती कृपा होती है जब कोई सद्वाणी, सत्कर्म, सद्बुद्धि मानव की बुद्धि में समाती है और जीव धन्य होते हैं। भैया समस्त भारतवासी, विश्ववासी से मेरी एक ही हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि जो मैंने बताया है इसको बड़े ध्यान से, और सबसे पहली बात यह है कि हमको विवादों में नहीं पड़ना है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे हमसे ज़रूरत नहीं है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि हम भगवान का ध्यान करेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे, उनका गुण गाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, संत महात्माओं का सम्मान करेंगे, उनके विरोध में कभी जीवन में नहीं बोलेंगे किसी के बारे में, क्योंकि निंदा जो है बहुत ख़राब चीज़ है। निंदा जो दूसर गए निंदा करहीं, उनकी बहुत दिक्कत होती है, उनके जीवन कभी खुशहाली से नहीं जीता। दादुर हो अवतरहीं, जो ऐसा करते हैं दादुर होते हैं अगले जन्म में। पुराण में लिखा है, शास्त्रों में बात कही गई है, विनोदाभास। और इसकी मान लीजिए आप, एक ही काम है हमको भगवान का ध्यान करना और नित्य निरंतर ध्यान करना, और भगवान की लीलाओं का एक बार दर्शन कराइए, उसके बाद जम के अब जो कर रहे हैं, जहाँ हैं, जिस भी अवस्था में है, भगवान का नाम जप करिए। प्रभु का नाम सर्वमंगलकारी है, उसको जप करोगे जीवन में परम शांति पाओगे, और इस लोक में तो सुखी रहोगे ही, जब परलोक को जाओगे तो वहाँ भी सुख का अनुभव करोगे। मेरी बात समझ में आ गई?